अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा जी, आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 17 में से ही। आज हम ये बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको कम ज़्यादा करने से रिएक्शन की स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप उन फैक्टर्स के साथ छेड़ाछाड़ी करोगे, आप उन फैक्टर्स को तंग करोगे या फैक्टर्स के साथ जो भी करोगे, उनसे रेट ऑफ रिएक्शन पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। यानी या तो रिएक्शन तेज़ हो जाएगा या फिर रिएक्शन धीमे पड़ जाएगा। तो आइए ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले बेटा जी, आज के लेक्चर समझने से पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन, रेट का मतलब होता है स्पीड। इस पूरे लेक्चर को समझने से पहले आपको कुलियन थ्योरी आनी ही चाहिए, और कुलियन थ्योरी हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं। तो पहले आप वो ज़रा देख कर आ जाओ तो ये लेक्चर ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। नहीं भी देखनी तो ना देखो वैसे भी समझ आ जाएगा। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? हमारे सिलेबस पे वो 6 फैक्टर्स दिए गए हैं जिनसे रिएक्शन तेज हो सकता है या धीमे पड़ सकता है। तो आइए जरा बात करते हैं। पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। अच्छा, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स बेटा हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, मेरे पास है चूने का पत्थर, मेरे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्शन कर रही हैं, तो ऐसी चीज़ें जो आपस में रिएक्शन करती हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। और ऐसी चीज़ें जो नई बनती हैं वो कहलाती हैं प्रोडक्ट्स। जैसे बना कैल्शियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब के सब प्रोडक्ट्स हैं। अब ये कैसे बने वो मैं अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ। फिलहाल हमने ये बात समझ ली। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन का बेटा मतलब आप समझ लो अमाउंट, यानी कि मिकदार। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, या दूसरे लफ्जों में जितना ज्यादा तुम ये दोनों लोगे, अगर मान लो कि पहले ये 1-1 किलो लिए थे, अब ये 10-10 किलो ले लो। अगर 10 किलो ये हो गया, 10 किलो ये हो गया, तो ज्यादा हो गया, अमाउंट ज्यादा हुई, कंसंट्रेशन ज्यादा हुई। तो जितनी ज्यादा इनकी कंसंट्रेशंस होंगी उतना ज्यादा ये आपस में लड़ेंगे, और जितना ज्यादा ये आपस में रिएक्शन करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन की स्पीड उतनी तेज हो जाएगी। है? तो यही मैंने लिखा हुआ है। पहले तो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मींस हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी जगह पर कितने पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। जैसे अगर यहाँ पर 3 पार्टिकल्स पड़े हैं तो इनकी अमाउंट कम है, मिकदार कम है, और यहाँ पर अगर 6-7 पार्टिकल्स पड़े हैं तो यहाँ पर अमाउंट यानी मिकदार ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन करोगे यानी अमाउंट बढ़ाओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा कर दोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा करोगे, वो ज्यादा आपस में टकराएंगे, ज्यादा आपस में टकराएंगे, रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि यहां पर क्या है, लो कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट। यहां पर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, और पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। यहां पर पार्टिकल्स आपस में चिपके पड़े हैं। पॉइंट नंबर 2, कोलिजन्स आर लेस फ्रीक्वेंट। यहां पर इनके टकराने के चांस कम है। कोलिजन्स मोर फ्रीक्वेंट, यहां पर इनके टकराने के चांस बहुत ज्यादा है। पॉइंट नंबर 3, स्लो रिएक्शन। यहां पर जो रिएक्शन है वो बहुत धीमे होगा। अरे टकरा ही कम रहे हैं तो रिएक्शन कैसे होगा? अब यहां पर ज्यादा आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि ये है भी तो ज्यादा है, तो फास्टर रिएक्शन तेज होगा। यानी सिंपल सी बात यह है, जितनी ज्यादा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, ज्यादा बढ़ के रिएक्टेंट्स लोगे, तो रिएक्शन उतना ज्यादा होगा और उतना तेज भागेगा। चलो एक बढ़िया एग्जांपल करते हैं, एकदम मस्त फील आएगी। चलो देखिए, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का बेटा मतलब चूने का पत्थर। मेरे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं जरा ना इसको थोड़ा खुला करके लिख दूं, कुछ ऐसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या होगा, यहां से निकलेगा Ca और यहां से 2 Cl, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, फिर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O, बाकी बेटा बचा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जब चूने के पत्थर के ऊपर तेजाब गिराया जाता है तो उसके अंदर से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जरा बेटा देखिएगा, ये मेरे पास एक फ्लास्क है, ये मेरे पास एक फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क। इस कोनिकल फ्लास्क का मुंह बेटा हमने बंद किया हुआ है कॉर्क के साथ, और इस कॉर्क के दरमियान में यहाँ पर होता है एक सुराख। अच्छा, इस सुराख से यहाँ पर एक ट्यूब डाल दी जाती है, और इस ट्यूब का नाम होता है डिलीवरी ट्यूब। अब ये क्या है, ये ना प्रैक्टिकल्स में समझोगे। बस फिलहाल आप इतनी बात याद रख लो कि यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब है, और वो डिलीवरी ट्यूब अटैच है एक सरिंज के साथ। ये सरिंज क्या होता है, टीका, जो बचपन में आपको लगा भी होगा, ये शायद अब भी लग रहा हो पढ़ाई की सूरत में। अच्छा, जरा देखिएगा, मेरे पास कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में बेटा हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि तेजाब, और साथ में मेरे पास है चूने का पत्थर। अब जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन करने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो हमने आपको बता दिया। अब क्या होगा जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, चूने का पत्थर और तेजाब, तो इनके रिएक्शन करने से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड इस पाइप में घुसेगी और जाते 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 यहाँ पर इस सिरिंज के अंदर चली जाएगी। अब जैसे ही इस सिरिंज के अंदर जाएगी और इसके साथ जाकर टकराएगी, तो जैसे ही इसके साथ टकराएगी तो धीमे धीमे करके जो पिस्टन है ये बाहर की तरफ आने लग पड़ेगा। आपने देखा होगा टीके के अंदर वो लगा होगा। तो अभी क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और उसको धक्का लगा रही है। क्लियर है? अब आपका क्या ख्याल है, मान लीजिए कि मैं पीछे ज़्यादा मिकदार में चूने का पत्थर और तेजाब डाल दूं, अगर मैं इसको पूरा भर दूं चूने के पत्थर और तेजाब के साथ, तो क्या ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी या कम बनेगी? तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। भाई जब ये ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन के टीके में पहुंचेगी, उतना ज़्यादा ये उसको आगे की तरफ धक्का लगाएगी और उतना ज़्यादा ये टीका पीछे की तरफ जाएगा। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। जैसे हमारी बुक कहते हैं कि सबसे पहले हमने चूने के पत्थर के अंदर डाला 1 मोलर HCl। अब बेटा ये 1 मोलर HCl का क्या मतलब होता है वो जरा देखो। बेटा जी जो HCl है ना, हाइड्रोजन का वजन होता है 1, क्लोरीन का वजन होता है 35.5, तो टोटल इन दोनों का वजन होता है 36.5। तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 36.5 ग्राम लेकर एक डब्बे में डाल दो, तो इस डब्बे में मैंने 36.5 ग्राम तेजाब डाल दिया, ये तेजाब है 36.5 ग्राम। उसके बाद बेटा मैं काम करूंगा, मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। इतना पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि टोटल 1 लीटर हो जाए। 1 लीटर पानी नहीं डालना, इतना पानी डालना, इतना पानी डालना कि जो टोटल सोल्यूशन बने ये 1 लीटर बन जाए। इसको बेटा हम बोलते हैं 1 मोलर HCl। बढ़िया समझ आया? 2 मोलर HCl कैसे करोगे? देखो मेरे पास 2 HCl हैं, एक HCl का वजन कितना है 36.5, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 HCl का वजन हो जाएगा 73। तो 2 HCl यानी 73 ग्राम HCl लो, उसको एक डब्बे में डाल दो, तो अब की बार हमारे पास आ गया 73 ग्राम HCl। अब एक काम करना है, 1 लीटर पानी डालना है? नहीं, इतना पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि टोटल 1 लीटर का सोल्यूशन रेडी हो जाए। तो ये क्या बन गया, 2 मोलर HCl सोल्यूशन। अब अगला स्टेप, बेटा आपका क्या हाल है, 1 मोलर HCl सोल्यूशन में पानी ज़्यादा है, ये काफ़ी कम है 36.5 ग्राम। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पर 73 ग्राम, ये काफ़ी ज़्यादा होगा तेजाब। तो इसका मतलब ये है 1 मोलर HCl में HCl कम, पानी ज़्यादा। 2 मोलर HCl में खूब ढेर सारा HCl आ गया 73 ग्राम। तो इसका मतलब यह है, अगर बेटा दी मैं चूने का पत्थर और ये आपस में लड़वाऊंगा, तो अब मिकदार कम है, मिकदार के कम होने से कम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वो कम टीके के अंदर जाकर प्रेशर लगाएगी। अगला स्टेप, अगर मैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा लूँगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़्यादा लेने से ज़्यादा रिएक्शन होगा, ज़्यादा सारी कार्बन डाइऑक्साइड जाकर यहाँ पर लगेगी और उतना ज़्यादा वॉल्यूम भरेगा या उतना ज़्यादा ही टीका पीछे की तरफ जाएगा। क्लियर है? तो अभी हमें बहुत ही बढ़िया सा बात समझ आ गई। कंसंट्रेशन ज़्यादा करोगे, मिकदार ज़्यादा करोगे, तो रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अब जरा इसको ग्राफ से देखेगा। बेटा जी मान लीजिए कि ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अच्छा x एक्सिस में बेटा मेरे पास है टाइम 0 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड। और y एक्सिस में है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का बेटा मतलब होता है रिलीज्ड, बाहर निकली। अब जरा आप गौर से देखें तो बेटा जी मेरे पास ये ए वाला केस में क्या है, चूने का पत्थर है और तेजाब है 1 मोलर। अब अगर आप गौर से देखो तो धीमे धीमे करके जो पहली लाइन है ये ऊपर जा रही है। अच्छा, इस लाइन के ऊपर जाने का क्या मतलब है, इस लाइन के ऊपर जाने का मतलब यह है वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड, यानी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो अब क्या हुआ, ये लाइन ऊपर गई, लाइन के ऊपर जाने का मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ये लाइन सीधी होती जा रही है। मतलब यह है कि वक्त पहले शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी बनी, फिर थोड़ा आगे गए वक्त गुजरा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम बनी, फिर थोड़ा और आगे गए तो कार्बन डाइऑक्साइड और कम बनी और यहाँ तक आकर तो कार्बन डाइऑक्साइड बनना बंद हो गई। अब ऐसा इस वजह से क्योंकि शुरू में चूने का पत्थर और तेजाब बहुत ज़्यादा थे। जब ये दोनों आपस में लड़ते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती जा रही है, तो धीमे धीमे करके कम हो जाएंगे। अब जब ये कम ही हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड कम बनेगी, तो इसलिए अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम बन रही है इसलिए लाइन सीधी हो जाएगी। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, जो लाइन है वो धीमे धीमे करके किधर गई, ऊपर क्यों गई, क्योंकि ज़्यादा सारी कार्बन डाइऑक्साइड बनी। लेकिन जैसे चूने का पत्थर और तेजाब कम हो गए तो लाइन ऊपर जाना कम हो रही है और यहाँ तक कि लाइन बिल्कुल सीधी हो गई। बिल्कुल सीधी लाइन का क्या मतलब है कि भाई साहब अब नीचे कुछ भी नहीं बचा, कार्बन डाइऑक्साइड बनना बंद हो गई। लेकिन अब जरा दूसरी एग्जाम्पल देखें, ये बी वाली। अच्छा, बी वाली में आपको याद होगा चूने का पत्थर और तेजाब ज़्यादा था, ऊपर तेजाब कम था।
नीचे तेजाब ज़्यादा है 2 मोलर HCl। अब तेजाब के ज़्यादा होने से रिएक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा? तो रिएक्शन ज़्यादा होगा। रिएक्शन के ज़्यादा होने से गैस क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी, तो इसलिए उसकी लाइन ज़्यादा एकदम ज़्यादा ऊपर गई। अब ज़्यादा ऊपर इसलिए गई क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनी है? ज़्यादा। क्लियर है? तो पहला पॉइंट हमें बहुत ही अच्छे से समझ आ गया कि कंसंट्रेशन ज़्यादा करोगे, मिकदार ज़्यादा करोगे तो भाई साहब रिएक्शन ज़्यादा होगा। रिएक्शन के ज़्यादा होने से स्पीड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी।